बच्चों, आज हम जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में। जैसा कि आप छोटी कक्षाओं में भी पढ़ते हैं भिन्न की संख्या, उन्हीं भिन्न की संख्याओं को बड़ी कक्षाओं में हम परिमेय संख्या नाम से जानते हैं। तो आज हम परिमेय संख्या की परिभाषा जानेंगे और परिमेय संख्या पर गणितीय संक्रियाओं को जानेंगे, अर्थात परिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या जानते हैं। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहाँ पे P और Q पूर्णांक होते हैं, अर्थात P और Q संख्याएं होती हैं और Q जो है अर्थात हर हमारा वह शून्य के बराबर न हो। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम कहें 7/12, तो यहाँ देखिए बच्चों, 7 भी हमारा एक पूर्णांक है और 12 भी पूर्णांक है। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाएं और Q अर्थात जो हमारा हर है वह शून्य के बराबर न हो, उन्हीं संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे छोटी कक्षाओं में आप भिन्न कहते हैं। परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। अब परिमेय संख्या पे हम गणितीय संक्रियाओं की चर्चा कर लेते हैं। परिमेय संख्याओं का योग पहले हम जान लेते हैं। तो परिमेय संख्याओं का योग दो तरह से किया जाता है, एक वो जिनका हर बराबर होता है और एक वह जिनका हर बराबर न हो। तो आज हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे बच्चों, हम यहाँ एक उदाहरण ले लेते हैं और इसको हल करके देखते हैं। प्रश्न है हमारा 7/10 धन 2/10। देख सकते हैं बच्चों, जैसा कि आप 7/10, 2/10 इन जो है दोनों परिमेय की संख्याओं में हमारा जो हर है अर्थात Q वह बराबर है 10 और 10 है। और जब भी इस तरह का जो है प्रश्न दे हर बराबर हो तो हम केवल अंशों को ही योग करते हैं, अर्थात बटे की ऊपर की संख्या जिसे अंश कहते हैं उन्हीं का योग किया जाएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 7 धन 2 और बटा के 10। अब 7 और 2 को जोड़ लिया जाए तो होता है 9 बटा के 10। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो पहली संक्रिया योग की जो हम सीखते हैं वो हर बराबर होने पर इस तरह से किया जाता है। इसी में हम यदि हर बराबर हमारा न दिया हो तब हम इसको किस तरह से हल करते हैं। मान लीजिए दिया है हमको 2/5 धन 1/3। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम तिर्यक गुणा का प्रयोग करते हैं। 3 को 2 से, 5 को 1 से गुणा किया जाएगा। 3 को 2 से गुणा किया जाए तो 3 दूनी 6 धन 5 एक कम 5 हो जाता है और हर को हर से गुणा किया जाता है, 5 तिहाई 15। अब 5 को और 6 को जोड़ दिया जाएगा तो 6 5 हो जाएगा